वेलकम है आप सबका आज के एजुकेशनल क्लास में। बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट पिछले वीडियो में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखे थे। आज हम उसी से रिलेटेड टर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोस में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट ये सब कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in or dissolved in 1 kilogram of solvent. Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. ठीक है, तो it is denoted by small m, मोलरिटी कैपिटल M, मोलरिटी स्मॉल m। ध्यान रखना इसको। अब बेटा अगर इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, ध्यान रखना है सॉल्वेंट है। तो आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दोगे? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैंने पहले ही बताया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को n से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स निकालने का तरीका क्या है? हम जानते हैं बेटा, since moles is equal to mass of solute upon molar mass of solute, तो इसको उड़ा के यहां पुट करेंगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ध्यान रखना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के बजाय ग्राम में होगा तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, या कह सकते हैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके हो गए मोलरिटी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा? It is defined as the number of moles of one component to the moles of total component of the solution. Total component of the solution means जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को न्यूमरेटर में और टोटल मोल्स मींस सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स को डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है A और B, कंपोनेंट दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था दो कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन दो से अधिक होंगे, तीन होगा टर्नरी, क्वार्टनरी, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन मान लो दो कंपोनेंट हैं A एंड B, लेट टू कंपोनेंट A एंड B, मास ऑफ A मोल्स ऑफ A is Na and मोल्स ऑफ B is Nb। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन का सिंबल बेटा काई होता है, इट्स नॉट x, नॉट इसका स्पेलिंग CHI, बट इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन ची भी नहीं है, इट्स को प्रोनाउंसिएशन करते हैं काई। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। मोल फ्रैक्शन B का निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। चूंकि सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू यूनिटी होता है,
तो हम अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल ले, अगर तुम्हारा ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो बी का निकल जाएगा, बी का निकल गया तो ए का निकल जाएगा। सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो किसी एक का निकल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water, calculate its molality and mole fraction, molality and mole fraction। ध्यान रखना मोलरिटी सल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है, एंड इट्स का गया तो मोल फ्रैक्शन भी सल्यूट का निकालेंगे कि सॉल्वेंट के निकाल सकते हैं। देखो मोलरिटी क्या होगा बेटा, ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6, ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, इसका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180। तो हमें मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी क्या करते हैं, मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट यहां क्या है ग्लूकोज है, मोलर मास ऑफ सल्यूट वो भी ग्लूकोज है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है, 100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर ये 100 ग्राम है, यहां मास ऑफ वाटर लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट H2O। तो अगर ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब वैल्यू पुट करके देख लो, ग्लूकोज का मास कितना दिया गया है 10 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 100। ठीक है, क्या आ गया 10 अपॉन 18, 18.0 बढ़ेगा, 18 5 जा 90, वही 0.555 मोल आ जाएगा, 55 मोल पर केजी। ये आ गई आपकी मोलरिटी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन में अगर ग्लूकोज का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स तो डायरेक्टली दिया नहीं गया है, मास दिया गया है, तो बेटा हम क्या करेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज, मोल्स की जगह वही करेंगे, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। बेटा ग्लूकोज का मास यहाँ 10 ग्राम दिया गया, 10 अपॉन 180, यहाँ पे 10 अपॉन 180 प्लस 100 अपॉन 18 वाटर का मोलर मास होता है। सॉल्व कर लेना आपको, 1 अपॉन 18 यानी कि 10 अपॉन 180 करोगे आप 0.00, 18 5 जा 90, 900 मतलब 185 से 900, अगेन 100, 0.55, यहाँ भी 0.55 होगा, ये 18 5 से 90, 5.55, यानी कि आपका आगे साल क्या होगा बेटा 0.055 अपॉन 0.055 प्लस 5.55। इसको सॉल्व कर लेना, आपको मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब अगर वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या करोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। क्लियर, इसको आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा, ये आपके मोल फ्रैक्शन निकालने के तरीके हो गए। तो मेन मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये मेन टॉपिक है। अब हमको रिलेशनशिप बताएंगे, कुछ और टेक्निकल चीजें बताएंगे जो हमें केमिकल इक्वेशन में या केमिस्ट्री लैबोरेटरी में उसकी जरूरत होती है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं
वन रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। हम लोग मोलरिटी पढ़ लिए हैं, नॉर्मेलिटी भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी मोलरिटी दोनों पढ़े हैं। अब देखते बेटा हम मोलरिटी को क्या लिखते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स एब्सोल्यूट, और मास एब्सोल्यूट किस यूनिट में, ग्राम में, अपॉन मोलर मास एब्सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है बेटा। एक स्टेटमेंट, एक कंसंट्रेशन लिमिट स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ होता है मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मास एब्सोल्यूट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये जो मास एब्सोल्यूट ग्राम में है, वॉल्यूम इन लीटर में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास एब्सोल्यूट। फिर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपकी जरूरत पड़ेगी, आप मोलरिटी निकालने के बाद स्ट्रेंथ निकालना होगा, यही फॉर्मूला लगाना होगा। जिस भी कंपाउंड का, जिस भी सब्सटेंस का मोलरिटी निकालना, उस जिस भी सब्सटेंस का स्ट्रेंथ निकालना होगा, सबसे पहले उसकी मोलरिटी निकालेंगे। टाइट्रेशन में जब प्रैक्टिकल करोगे तो मोलरिटी निकल जाएगी, फिर उसके मोलर मास से, उसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। ये हम जानते हैं, एक इक्वेशन हो गया, मोलरिटी का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। नॉर्मेलिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कुछ ऐसा ही नॉर्मेलिटी में भी है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास एब्सोल्यूट, मास एब्सोल्यूट W लिखे हैं, मास लिख सकते हैं, इन ग्राम अपॉन इक्वल वेट एब्सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी बेटा स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होगा, यहां स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब क्या करना होगा, तो यहां भी स्ट्रेंथ इक्वल टू आ रहा है, यहां भी स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास, यहां स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल वेट, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 क्या है, इक्वल है। लिखो क्या, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get normality into equal weight is equal to molarity into molar mass। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्वल वेट। आपने इक्वल वेट वाले वीडियो में देखा है इक्वल वेट कैसे निकालते हैं, इक्वल वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इक्वल वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहां पे हम मोलर मास अपॉन इक्वल वेट है, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, एन फैक्टर लिख सकते हैं, यानी कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। ये आपका रिलेशनशिप हो गया। यानी कि किसी भी कंपाउंड की नॉर्मेलिटी पता हो
और उसका एन फैक्टर पता, उसकी बेसिसिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, उसमें साल्ट है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कितने हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसकी कितनी यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, वही उसका एन फैक्टर है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अगर बेटा आपको हमें एन फैक्टर पता है तो नॉर्मेलिटी अगर दिया है तो मोलरिटी निकाल सकते हो, मोलरिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं इस रिलेशनशिप की हेल्प से। ठीक है, नोट डाउन। relationship between molarity एंड मोलरिटी। ध्यान रखना बेटा, मोलरिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी क्या है, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक जगह मास है, दूसरी जगह वॉल्यूम है, और मास और वॉल्यूम को कोरिलेट करने वाला टॉपिक टर्म है वो क्या है, डेंसिटी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मोलरिटी देके मोलरिटी पूछा जाए या मोलरिटी देके मोलरिटी पूछा जाए तो वाइस वर्सा, तो हमें एक चीज जो गिवन होगा, डेंसिटी गिवन रहेगी, क्योंकि बिना डेंसिटी के इन दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक मास डिपेंडेंट है, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब मास और वॉल्यूम को कोरिलेट करने वाला टर्म क्या है, डेंसिटी है। तो जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा किसी का सॉल्यूशन में कि उसकी मोलरिटी इतना है, उसकी मोलरिटी क्या होगी, तो वहां डेंसिटी हो दिया होगा, या मोलरिटी गिवन है तो उसकी मोलरिटी पूछा जाए, वहां भी डेंसिटी जरूर गिवन होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, let the molarity of solution is m। मोलरिटी m दिया गया है and density of solution is d। ठीक है, तो अब मोलरिटी हमें क्या डिपेंड कर रहा है, m मीन्स, m जो मोलरिटी है मीन्स m मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि मोलरिटी निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास के लिए पहले जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट के मोल्स को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्यूट का मास आ जाएगा, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो किसका मास आ जाएगा बेटा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यानी कि मोलरिटी, जो हमारा जो पहले मोलरिटी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और अगर ग्राम में है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, इसको 1000 डिवाइड करो या ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, बात की है। तो मास अपॉन मोलर मास ये क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। ये मोल्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करना होगा, इसको ध्यान रखना, मोलरिटी इज इक्वल टू m, ये सॉरी कैपिटल M, क्योंकि मोलरिटी गिवन है, m अपॉन मोलर मास नहीं करना है क्योंकि ये खुद ही मोल्स को डिपेंड कर रहा है, अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना कितना वॉल्यूम दिया गया 1 लीटर, 1 लीटर मींस 1000 ml, तो 1000 ml डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, डेंसिटी ग्राम पर ml में है, यानी कि 1000 d, यानी कि मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू 1000 ml, यानी कि 1000 d सीधे हो गया 1000 d। ये 1000 d क्या आ गया, सॉल्यूशन का मास हो गया। हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट के मास से सॉल्यूट के मास को सब्सट्रैक्ट करोगे, ये m इंटू mb। ये इस तरीके से
अब चूंकि ये ग्राम में आएगा इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम मोलरिटी, यहां पे कैपिटल एम क्या है, मोलरिटी है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी है। ठीक है, इस तरीके से मोलरिटी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल